खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम और जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम को मेरा सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस वक्त, इस घड़ी के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही चैनल का और पास्टर सरफराज विलियम का और उनकी सारी टीम का, जिन्होंने आज मुझ खादिम को ये मौका दिया कि आपके दरमियान आकर खुदावन के कलाम की खिदमत कर सकूं। सो मेरा दिल शाद है, खुश है, क्योंकि खुदावन हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है और वो मोहब्बत अनकंडीशनल है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आप जितने व्यूवर्स आज मुझे गवाही चैनल के तवस्सुस से देख रहे हैं, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम जो खुदावन की तरफ से और खुदा के रूह की तरफ से मैं लेकर आया हूँ। सो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो जो हर रोज़ हमसे कलाम करता है, हर रोज़ हमसे बात करता है, हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, और उसने हमसे इब्तिदा और अज़ली मोहब्बत रखी है और हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उससे उसकी इबादत कर सकें, उससे बात कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें। सो जितने व्यूवर्स आज मुझे देख रहे हैं, मेरा आज का जो टॉपिक है, मेरा मज़मून जो है वो है खुदा की मोहब्बत। और खुदा की मोहब्बत में हम अज़ीज़ों देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से इंसान को बनाया, इसको पैदा किया, तख्लीक किया, और किस तरह से खुदा ने उसके लिए अच्छे प्लान्स रखे हैं। सो आइए मेरे साथ, जितने लोगों के पास खुदा का कलाम है, ज़रूर खोलिएगा खुदावन के कलाम मुक़द्दस में। हम पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब की 26वीं आयत को गौर करेंगे, उसको पढ़ेंगे। सो आइए मिलकर खुदावन के कलाम से सीखते हैं, पढ़ते हैं और खुदावन में बढ़ते हैं। सो खुदावन के कलाम में, कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिद बनाएं। सो खुदावन की शुक्रगुजारी है अज़ीज़ों कि इब्तिदा से खुदा ने इंसान को बनाया। खुदावन ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबी पर बनाएं। अब ये आओ का लफ्ज़ है, इसमें पाक रूह है, रूहुल कुद्स भी शामिल है, खुदावंद यसु मसीह भी हैं। ये तीनों मिलकर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ हम मिलकर इंसान को, इंसान जिससे खुदावंद मोहब्बत करता है, खुदावंद ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, तख्लीक किया, क्रिएट किया। उसने मट्टी ली, इंसान को बनाया और ज़िंदगी का दम फूंका उसके अंदर। ये खुदावन की मोहब्बत थी अज़ीज़ों कि उसने ज़िंदगी का दम फूंक दिया उसके अंदर, और खुदावन ने उसे जीती जान अलाइव किया, उसको दुनिया में लेकर आया और अपने पास उसको रखा। एक ज़बरदस्त जगह जहाँ पर हम देखते हैं आदम और हवा, उसने अदन में अपने पास ज़बरदस्त, आज हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में, उसने अपने पास रखा। लेकिन मोहब्बत में खुदावन ने हुक्म भी उनको दिया कि बाग के, आदम और हवा को खुदावन हुक्म दे रहे हैं कि बाग के हर एक दरख्त का फल खाना, लेकिन जो बीचों बीच है उसका फल ना खाना। खुदावन हुक्म दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि ये बीचों बीच जो फल है, इसका फल तुम, दरख्त का फल मत खाना। लेकिन इंसान है और आदम और हवा से आप सब जानते हैं, उन्होंने इस फल को टेस्ट किया, खाया और गुनाह में चले गए। फिर खुदावंद यसु मसीह उनके पास आते हैं, आदम तो कहाँ है? और आदम छुप रहा है, वो हिडन हो गया है, खुदावंद से दूर हो गया है, और वो कह रहा है मैं नंगा हूँ। और खुदावंद कह रहा है तुझे किसने कहा तू नंगा है? तो उसने कहा खुदावंद मैं नंगा हूँ। सो फिर खुदावंद ने उनसे कहा तूने ये फल क्यों खाया? इंसान ने हुक्म अदूली कर दी, इंसान ने उस हुक्म को तोड़ डाला, अदन से बाहर आ गया। और फिर देखते हैं कि खुदावन ने उनके लिए फिर भी उस मोहब्बत के प्लान को कायम रखा और उनको कहा कि ये ज़िंदगी का दरख्त ना खा जाएं, कहीं ये फल को फिर ना टेस्ट कर दें कि हमेशा के लिए जीते रहें। उनके लिए खुदावन ने एक ज़बरदस्त प्लान रखा, ज़बरदस्त खुदावन ने मंसूबा रखा हुआ है अजीज़ों, कि उनके लिए खुदावन ने
खुदावन यसु मसीह को जो इकलौता एक बेटा, वाहिद बेटा जो उसने दुनिया में भेजा आपके और मेरे लिए। हम मोहब्बतें ढूंढते हैं दुनिया में, लोगों में, रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में हम मोहब्बत को ढूंढते हैं। लेकिन आप देखें कि खुदावन की मोहब्बत कैसी ज़बरदस्त है कि उसके जब हमने उसके ख़िलाफ़ जाकर गुनाह किया, फिर भी उसने अपने ही इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा आपके और मेरे लिए, ताकि हम जो गुनाह में अब आ चुके हैं, हम जो गुनाह में अब जो फंस चुके हैं, हम गुनाह के नीचे जो दब चुके हैं, हम जो कमज़ोर हो चुके हैं, हम जो नातवा हो चुके हैं, हम जो ना उम्मीद हो चुके हैं, हम जो कमज़ोरियों का और बोझ का शिकार हो चुके हैं, फिर भी खुदावन ने मोहब्बत की अजीज़ों आपसे और मुझसे, और खुदावन यसु मसीह को दुनिया में आपके और मेरे लिए भेजा। फिर भी खुदावन ने आपसे मोहब्बत की और इकलौता बेटा खुदावन यसु मसीह आपके और मेरे लिए दुनिया में आ गया, ताकि आपके और मेरे गुनाहों को वो अपने ऊपर ले ले, आपके और मेरे जुए को अपने ऊपर ले ले, आपके और मेरे उन तमाम गलाजत को, गंदगियों को, नापाकियों को, और वो जो तमाम चीज़ें जो इंसान के ऊपर आ गई थी, खुदावन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, खुदावन ये देख नहीं पाया, उसने आपके लिए फिर इंतज़ाम किया यसु मसीह का। और ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है कि वो बेटा आपसे मोहब्बत करता है, आपकी खातिर सलीब पर चढ़ गया। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि खुदावन खुदा जो है वो अज़ल अब्दी, उसका कोई आखिर नहीं है, वो अब्दियत का बाप है, सलामती का शहज़ादा है, वो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। इंसान होते हुए हम शायद गुनाह करते हैं और हर रोज़ हमसे गुनाह होता है, और हम एक ज़बूर गीत गाते हैं, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई ने। लेकिन जब हम खुदावन यसु मसीह पर गौर करते हैं, उस कफ़ारे के ऊपर गौर करते हैं, उस लहू के ऊपर हम गौर करते हैं, और जब हम उस लहू को अपने ऊपर लेते हैं, तो फिर हमारे गुनाह ढांप दिए जाते हैं। फिर खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, फिर खुदा का कवी हाथ नज़र आता है। अजीज़ों, हम शायद हमारे माइंड्स में शैतान ये कहता है कि तू यूज़लेस है, तू गुनाह की पैदावार है, तू कमज़ोर है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों कि आपको खुदावन ने अपने खून से खरीद कर अलग कर लिया है। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में कि उसने सारी चीज़ों को सिर्फ कह दिया हो जा, बन जा, लेकिन जब बात इंसान की आई, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल किया, उसने झुक कर उसको बनाया, ज़िंदगी का दम खुद से फूंक दिया उसके अंदर, ताकि मेरे जैसा मेरा बेटा मेरी शबी पे हो, मेरे जैसे उसके पूरा इख्तियार आपको वो देता है, पूरा कंट्रोल देता है। और देखते हैं कि जब यसु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह ढांप दिए गए और खुदावन की मोहब्बत इंसान के लिए ज़बरदस्त ज़ाहिर हुई, तो फिर यसु मसीह जब इंसान की ज़िंदगी पर ज़ाहिर हुए, तो फिर हमारे गुनाह ढांप दिए गए। फिर हम देखते हैं फिर से हमें नया कर दिया गया। कलाम में लिखा है, इसमें जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। आप देखते हैं कि आज जो दुनिया की मोहब्बत है वो कंडीशंस पर डिपेंड करती है। आप देखते हैं कि दुनिया की मोहब्बत गिव एंड टेक पर डिपेंड करती है। आप देखते हैं कि दुनिया की जो मोहब्बत है वो गैर मशरूत नहीं है, वो अगापे नहीं है, उसमें कंडीशन छुपी हुई हैं। लेकिन जब हम खुदावन यसु मसीह की मोहब्बत को देखते हैं तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। वो आज भी आपसे और मुझसे कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तुम मेरे पास आ, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अजीज़ों,
मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, याद रखें, आपको और मुझको खुदावन ने बनाया ही इसलिए है कि हम उसकी वर्शिप करें, हम उसकी इबादत करें, हम उसके नाम को जलाल दें। हालेलुया। सो देखते हैं कलाम मुक़द्दस में पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। अजीज़ों, कुछ देर हम इस पर गौर करेंगे और इसका टाइटल खुदा मोहब्बत है। ऐ अजीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। अजीज़ों, हम जो खुदावन यीशु मसीह की शबी पर हैं, हम जो उस पर ईमान लाए हैं, हमारे लिए खुदावन ने ज़बरदस्त एक प्लान रखे हैं। और खुदा का कलाम पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की 7वीं आयत में कह रहा है, अगर हम खुदा से पैदा हुए हैं और खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में नज़र आता है। और लिखा है, एक दूसरे से लव ईच एंड अदर, हमें एक दूसरे से भी मोहब्बत रखनी है, अपने से बेहतर दूसरे को जानना है, अपने हाल पर नहीं दूसरों के अहवाल पर गौर करना है, हमने अपने मोहब्बत को शेयर करना है। और जो मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई कलाम में लिखा है, जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। हम सब इस चीज़ का ईमान रखते हैं कि हम खुदावन को प्यार करते हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं, हम खुदा से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हम हर संडे हदिये, नजराने और इबादत करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम हर उस बात पर अमल करते हैं जो खुदावन के कलाम में लिखा है। लेकिन अगर हम मोहब्बत नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि खुदावन ने मोहब्बत ही से सब कुछ किया है, मोहब्बत ही से सब कुछ वजूद में लाया है। मोहब्बत ही के वसीला से खुदावन ने इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियाँ थे, जो कर्ब था, जो दुख था, जो फ्लास थे, तमाम चीज़ों को मोहब्बत ही के वसीला से खुदावन ने दूर किया है। अजीज़ों, सबसे बढ़कर खुदावन ने मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में रखा है। और खुदावन चाहता है कि आप अपने पड़ोसी से, अपने उन प्यारों से जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के घर से गाफिल हैं, आप उनसे खुदा की मोहब्बत को बांटें, उनसे शेयर करें, उनसे खुदा का कलाम बांटें। आज हम देखते हैं हमारे लोग, हमारी इस दुनिया में लोग हलाक हुए चाहते हैं क्योंकि वो मोहब्बत से ना वाकिफ़ हैं, वो खुदा के कलाम से ना वाकिफ़ हैं, वो खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं करते तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं इस दुनिया में। आप देखें, वो खुदा से पैदा हुआ और खुदा को जानता है। आगे लिखा है 8वीं आयत में, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। अजीज़ों, मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूँ, जब मैं खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानता था और उससे दूर था, तो मैं दुनिया में और लोगों में मोहब्बत को और प्यार को और उस कवि हाथ को ढूंढता था। लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, जब खुदावन के कलाम को पढ़ना शुरू किया, तो मुझ पर खुदावन की मोहब्बत ज़ाहिर हुई। हम खुदावन का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए, और मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। हम इसके साथ साथ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम इसी कलाम को और खुदा की मोहब्बत को, जो मेरा आज टॉपिक है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू।
प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपको सलाम, वेलकम बैक। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए फिर से हम अपने इस टॉपिक को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और खुदावन के कलाम से सीखेंगे। और मेरा ईमान है कि आज आप ज़रूर खुदा की मोहब्बत को खुदावन के कलाम के वसीला से सीख रहे हैं। और मेरा ईमान है आप तमाम लोगों को आज एक बार फिर बरकत मिल रही है। और मिलकर खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिएगा, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। और स्कॉलर्स कहते हैं ये यूहन्ना की जो अंजील है और यूहन्ना रसूल जो है ये मोहब्बत का एक पैकर है। और ये यूहन्ना की जो अंजील है ये एक बाइबल का दिल है। आइए मिलकर इसको पढ़ते हैं। कलाम में मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अज़ीज़ों, बारहा हर रोज़ आप और मैं इस हवाले को पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर खुदावन, जैसे मैं पीछे बता रहा था, खुदावन यीशु मसीह ने अपने बेटे का इंतज़ाम किया है और आपके लिए खुदावन ने एक ज़बरदस्त प्लान रखा है कि बेटे के वसीला से ही निजात है। खुदा ने दुनिया से, हर फ़र्दो बशर से, हर उस कबीले से, हर उस कौम से खुदावन ने मोहब्बत रखी है। किसी एक कबीले से नहीं, किसी एक बशर से नहीं, किसी एक डिनोमिनेशन से नहीं, बल्कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है। और दुनिया को बनाने वाला, दुनिया से मोहब्बत रखने वाला अब अपने बेटे को भेज रहा है कि जो गुनाह ज़मीन पर हुआ है, जो ज़मीन लानती हुई है, उसके लिए अब मैं एक अपने बेटे को भेजूंगा, जिसके वसीला से, जिसके लहू के वसीला से, जिसके कफ़ारे के वसीला से लोग फिर से मेरे पास आ जाएंगे। लोगों का राब्ता, लोगों का रिलेशनशिप फिर से मेरे साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं कि मोहब्बत रखी, उसने इकलौता बेटा बख्श दिया। आज अगर हमारी माँओं से या उन माँओं के बेटों को साथ अगर ऐसा हो, या एक माँ अगर बोले कि मैं अपने बेटे को, इकलौता बेटा, अगर उसके लिए ऐसा कोई मंसूबा हो, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हम कहेंगे ऐसा नामुमकिन है। किस तरह एक माँ अपने बेटे को उस सलीब के लिए या उस कफ़ारे के लिए तैयार कर दे। आप देखें, ज़रा इमेजिनेशन करें, आप इसकी मंजर कशी करें कि खुदावन ने इकलौता बेटा, लगते जिगर अपना बेटा दुनिया में भेजा है। और खुदावन यीशु मसीह को आपके लिए भेजा और इंतज़ाम किया है, क्योंकि गुनाह के बायस हम खुदावन से दूर हो गए, गुनाह के बायस हम शर्मिंदगी का शिकार हो गए, गुनाह के बायस ही हम खुदा से, उसकी हजूरी से, उसके घर से हम दूर हो गए। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, मैं पीछे बात कर रहा था कि दुनिया की मोहब्बत कंडीशंस पर डिपेंड करती है। और जब आप किसी शख्सियत, किसी इंसान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम कर दें, ऐसा गुनाह कर दें, वो कभी नहीं भूलता। वो आपको वक्त बा वक्त याद दिलाता है कि तूने मेरे खिलाफ़ ये किया था, तूने मेरे साथ ये किया था, तूने मुझे इस तरह से मेरे साथ किया था। और हम उस मोहब्बत को ढूंढते हैं लोगों में, लेकिन इस मोहब्बत जो अगापे है, जो अनकंडीशनल है, हम देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि, कंडीशन है, ताकि जो कोई, अब आप देखते हैं दुनिया में हम सब लोग अब तक ईमान नहीं लेकर आए, सब अब तक खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। मेरा ईमान है कि खुदावन का कलाम कोनों तक, कबीलों तक, मुल्कों तक, कस्बों देहातों तक पहुँचेगा।
ضرور پہنچے گا اور لوگ خداوند یسوع مسیح میں اس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اس لیے لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ڈھیروں پریشانیاں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، جاب نہیں ہوتی، ہم نا امید ہوتی ہیں، اور اولاد کی وجہ سے بانجھ ہوتے ہیں تب، اور ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی مشکلات ہمارے ذہن میں ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں اور ہم ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جو ہے، انسان کو ایسی راہ بھی معلوم ہوتی ہے جو سیدھی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے، لیکن جو خداوند کہہ رہا ہے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ایٹرنل لائف خداوند دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، عدن میں گناہ ہوا، اس نے انتظام کیا، یسوع مسیح کو بھیجا، محبت کی اور پھر سے آپ کو بچایا ہے، آپ کو چھڑایا ہے، آپ کو رچایا ہے، آپ کو پھر سے اس نے کمر بستہ کیا ہے، آپ کو پھر سے اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور اگر پھر بھی آج ہم خداوند کی حضوری سے اور اس کے خلاف جا کر گناہ کرتے ہیں اور اس کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے اور اس کے کلام پر نہیں پورا اترتے، یا اس کے کلام کی آواز کو سن کر اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اندر خدا کی محبت اب تک نہیں ہے اور محبت آپ کے اندر کام نہیں کر رہی۔ عزیزو، ہم پہلے یوحنا اور اس کی 4 باب کی 7ویں آیت میں دیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور محبت کے ساتھ ساتھ اگر تم محبت رکھتے ہو تو تم میں خداوند یسوع مسیح ہے، وہ موجود ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب 3 باب، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکلوتا بیٹا آ گیا ہے، گناہ ہمارے مٹائے گئے ہیں۔ لیکن آج آپ اگر دنیا میں غور کریں کہ کیا ہم جو خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، کیا ہم آج بھی تو نہیں گناہ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارا بیٹا یا بیٹی خداوند کی محبت سے دور تو نہیں ہے؟ ہماری فیملی خداوند کی کتنی بندگی، عبادت، اس کی پرستش کر رہی ہے؟ خداوند نہ تو ہدیے مانگتا ہے، نہ دیگے مانگتا ہے، کچھ بھی نہیں خداوند کو چاہیے۔ خداوند صرف اور صرف آپ کا وقت مانگتا ہے اور آپ کو مانگتا ہے۔ میں ہمیشہ کلام میں ایک زبردست ایک گواہی کو، ایک سٹوری کو شیئر کرتا ہوں کہ امریکہ میں ایک جنگل میں آگ لگ گئی اور پورا جنگل تباہ و برباد اور آگ کی حالت میں، لیکن وہاں پر ایک پرندہ، ایک برڈ، اور وہاں پر پھنسا ہوا، اور پورا جل چکا ہے۔ لیکن ایک امریکن اور ایک نیوز اینکر وہاں پر وزٹ کرتا ہے اس جنگل کو دیکھنے کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے چینل کے لیے، تو وہاں پر ایک برڈ، ایک پرندہ پھنسا ہوا ہے، اور جب پورا جل چکا ہے اپنے پر ور اور اس کی ساری باڈی، جب اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پروں کو اٹھاتا ہے تو نیچے اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اسی طرح خداوند یسوع مسیح صلیب پر پورے گھائل ہو چکے ہیں، جل چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن اس نے اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھڑایا ہے، بچایا ہے اور سیف کیا ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ نور میں ہوں، زندگی میں ہوں، روشنی میں ہوں، ابدیت میں ہوں، سلامتی کا شہزادہ میں ہوں، اور میں ہی آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے خدا کی محبت میں قائم رہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں،
اور ایک دوسرے سے پیار کریں، خدا کے ان حکموں کو جو کلام مقدس میں ہمیں ملتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والے ہوں، اس کے ساتھ ہم چلنے والے ہوں، اور اس محبت میں قائم رہیں عزیزو، اور اس بات کو یاد رکھیں جو ازل ہی سے خداوند نے آپ کے ساتھ کی ہے، بیٹے کے وسیلہ سے زندگی دی ہے۔ یہ مت سوچیں ہم گناہ گار ہیں، یہ مت سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں، یہ مت سوچیں کہ ہم پریشان ہیں، یہ مت سوچیں کہ آپ کمزور ہیں۔ آپ بولے میرے پاس ایک زندہ امید ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور خدا کا بیٹا ہے، اور جو کوئی خدا پہ بیٹے پر ایمان رکھتا ہے، جو اس پہ یقین رکھتا ہے، اس کے پاس زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ مت گھبرائیں، مت دنیا میں محبت کو ڈھونڈیں، محبت ماند پڑ جائے گی، دنیا میں کمزور ہو جائے گی، محبت آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کلام مقدس کو اٹھا لیں، یہ آپ کی کمزوریوں کو لے لے گی، یہ آپ کی شرمندگی کو دور کر دے گی، یہ آپ کو نیا کر دے گی۔ عزیزو آئیے خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں، آئیے خداوند کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آئیے فالو کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے اور اس کے حکموں کو۔ اور جس طرح خداوند نے ہمارے گناہوں کو پورب سے پشچم تک دور پھینک دیا ہے اور پھر وہ یاد نہیں کرتا۔ شاید دنیا آپ کے گناہوں کو یاد کرے، شاید دنیا آپ کو کہے کہ تو گناہ گار ہے، لیکن آپ یسوع مسیح کے بیٹے ہیں، آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، آپ مقدس قوم ہیں، آپ الگ کیے ہوئے ہیں، آپ چنیدہ ہیں، اور آپ کو خداوند نے بلایا ہے۔ اور جب اس نے بلایا ہے تو آپ کے لیے اس نے راہیں بھی تیار کی ہوئی ہیں، آپ کے لیے اس نے پلانز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی ساری چیزوں کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیجیے عزیزو۔ کہے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھ سے ازلی محبت کی ہے، تو نے خداوند مجھ سے پیار کیا ہے، تو نے مجھے خداوند پھر سے نیا کیا ہے، تو نے مجھے پھر سے اٹھا کھڑا کیا ہے، تو نے خداوند میری زندگی میں جلالی کام کیے ہیں۔ صرف اس سے یہ کہنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں گواہیاں قائم ہو جائیں گی، آپ کی زندگیوں میں خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، آپ کی زندگیوں میں خداوند اپنے قوی ہاتھ کو بڑھا دے گا۔ عزیزو یاد رکھیں کہ سب کچھ بھول جائیں، صرف اس کفارے کو، اس محبت کو اور خداوند کے وعدوں کو یاد رکھیں، اور کلام مقدس کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دینا شروع کر دیں، تو پھر دیکھیں آپ کو خداوند کیسا ہرا بھرا کرتا ہے، آپ کو پھر سے تر و تازہ کرتا ہے، آپ کو پھر سے خداوند آپ کی کمزوریوں کو دور کرتا اور آپ کو دلیر کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کمزوروں سے کہو کہ تم زوراور ہو، اور زوراور خداوند کی بادشاہی کو چھین لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر کمزور ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کی جاب نہیں ہے، بانجھ ہیں، کچھ بھی پرابلم ہے، تو عزیزو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان رکھیں، جہاں جہاں بھی آپ کی بیماری ہے، کمزوری ہے، اس جگہ پر ہاتھ رکھیں۔ خدا کا پاک روح آپ کو چھوئے گا، خدا کا حضوری آپ کو اس وقت چھوئے گی، اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے شفا پائیں گے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ جلال کے بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو نے خداوند یسوع ابتدا ہی سے ہم سے محبت کی ہے، اور تیری محبت بیٹے کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ، اپنے خداوند یسوع، باپ تمام خداوند یسوع تیرے ان باتوں کے لیے، برکتوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوندوں کے خدا۔ یسوع مسیح کے نام سے میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، گواہی چینل کے لیے، خداوند یسوع پاسٹر سرفراز ولیم کے لیے، ان کی تمام ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور جتنے ویورز خداوند یسوع آج ہمیں خداوند اس چینل کے وسیلہ سے تیرے کلام کو سن رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے ان کی بیماریوں کو، کمزوریوں کو یسوع مسیح کے نام سے تیرے لہو میں چھپاتے ہیں۔ بیماریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، کمزوریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، بانجھ پن یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے۔ خداوندوں کے خدا، ہر طرح کی بے روزگاری، ہر طرح کی خداوند نا امیدی، ہر طرح کی پرابلمز، پوشیدہ امراض یسوع مسیح کے نام سے خداوند تو دور کر۔ خداوند تو جلالی ہے، اور خداوند تیرے پاس آنے والوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے
کہ تو موجود ہے۔ تو سب کو چھو، برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداون یہ ہمیشہ تجھ میں قائم رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ نے خدا کی محبت کو ضرور سیکھا ہوگا اور برکت پائی ہوگی، اور خداوند آپ تمام کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ گواہی ٹی وی، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔